स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल निर्मल वत्स पे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे 11th का टॉपिक डाइजेशन, जहाँ पर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है, जहाँ पर आप देख चुके हैं 3 वीडियो। इसमें हम लोग फर्स्ट में इंट्रो देखे थे, सेकेंड में माउथ का पूरा पार्ट देखे थे, एलिमेंट्री कनाल चल रहा है आपका, और उसमें हम लोग स्टमक भी देख चुके हैं। अब एलिमेंट्री कनाल का जो लास्ट पार्ट अपना बच रहा है वो है इंटेस्टाइन। जब ये इंटेस्टाइन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो हेल्प करता है डाइजेशन में, वो पढ़ेंगे। ये कंप्लीट एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, और क्यों नहीं हो, एनसीईआरटी ही आपका पूरा आता है आपके नीट एग्जाम में। तो एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा बाहर जाके नहीं पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी से बाहर हम वही पढ़ रहे हैं जो कभी न कभी नीट में 10 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टच किया हुआ है। इसलिए अगर इस कंटेंट को आप अच्छे से करते हैं तब विश्वास मानिए आपका एक भी क्वेश्चन 11th बोर्ड प्लस आपका नीट में नहीं छूटेगा। तो अब एलिमेंट्री कनाल का लास्ट पार्ट हम लोग देखेंगे जो है कि इंटेस्टाइन। आप जानते हैं कि जो इंटेस्टाइन होता है वो पार्ट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन सेकर होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में ये लिखिए कि जो कंटेंट आपको हम दे रहे हैं वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, और उसमें कुछ ऐड करना है तो आप मुझे वो भी बताइए, हम उसे भी ऐड करेंगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा पीआईटी नहीं करना है, क्योंकि हम जो आपको एज ए सीनियर आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपका जो नीट है वो अच्छे से हो जाए और उसमें एक क्वेश्चन भी ना छूटे। ये हमारा पूरा मेडिकल टीम का मोटो है कि आपका सारा क्वेश्चन बायोलॉजी में अच्छे से हो सके, क्योंकि अगर आपका बायोलॉजी अच्छा होगा तभी आपका नीट क्रैक हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं इंटेस्टाइन। आप जानते हैं कि इंटेस्टाइन का 2 पार्ट होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। आपको ये भी पता होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंसर्न रखता है डाइजेशन से, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कंसर्न रखता है एब्जॉर्प्शन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन से और लार्ज इंटेस्टाइन आपको कंसर्न रखता है एब्जॉर्प्शन से। दैट मींस यहाँ से ये क्लियर है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पार्टिसिपेट करेगा डाइजेशन में, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो पार्टिसिपेट करेगा एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन किसका? एक्सेस वाटर बॉडी से लॉस नहीं हो जाए, कोई एसेंशियल मिनरल्स नहीं लॉस हो जाए, उसका एब्जॉर्प्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका 3 पार्ट होता है, डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो डुडेनम होता है एनसीईआरटी आपको लिखती है कि एक सी शेप्ड का होता है। आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि जो डुडेनम है आपका, जब ये स्टमक है और स्टमक आपको ये डुडेनम वाला ये है पार्ट डुडेनम, देख रहे हैं आप, ये डुडेनम सी शेप का होता है। स्टमक डुडेनम में आगे ओपनिंग होता है। आप जानते हैं स्टमक जब हम पार्ट से बताए थे स्टमक का, ये पार्ट होता है कार्डियक पार्ट, ये पार्ट होता है फंडस, देन ये मेन पार्ट बॉडी, और ये आपको पैरालिक पार्ट होता है। अब यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, पैरालिक स्फिंक्टर, इसका काम होता है कि स्टमक का ओपनिंग को रेगुलेट करे डुडेनम में। जब स्टमक से फूड को डुडेनम में जाना हो तो वो रेगुलेशन कौन शो करेगा आपको? ये पैरालिक स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर? इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं पैरालिक स्फिंक्टर, पीएस से पैरालिक स्फिंक्टर। इसका काम होता है कि स्टमक से फूड कहाँ पे जा रहा है? डुडेनम में। ये फर्स्ट पार्ट है डुडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो सी शेप का है, जहां पर स्टमक से फूड जाता है सबसे पहले। तो स्टमक से फूड पहले कहां पे जाएगा इंटेस्टाइन का? डुडेनम। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि डुडेनम और जेजुनम और इलियम। जो जेजुनम होता है वो आपको लॉन्ग होता है और हाईली क्वाइल्ड पोर्शन होता है। ये लॉन्ग होता है और हाईली क्वाइल्ड पोर्शन, ये लॉन्ग पार्ट है जेजुनम, और हाईली क्वाइल्ड देख रहे हैं। और जो इलियम है, सॉरी, जेजुनम जो होता है वो लॉन्ग पोर्शन होता है, वो कम क्वाइल्ड होता है, लेकिन जो इलियम पार्ट होता है वो ज्यादा क्वाइल्ड होता है। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपका इलियम पोर्शन है, और ये इलियम वाला पोर्शन जो है वो हाईली क्वाइल्ड होता है, ज्यादा क्वाइल्ड होता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके, और ये जेजुनम होता है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले फूड स्टमक से कहां पे जाएगा? डुडेनम में, जो सी शेप का है, एंड देन डुडेनम इस फूड को डालेगा जेजुनम में, और जेजुनम से फूड कहां चला जाएगा? इलियम में। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम, डुडेनम का बस काम क्या होता है? फूड को स्टमक से इंटेस्टाइन का जेजुनम तक पहुंचाना। और आप जानते हैं कि इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। और यही जेजुनम और इलियम के अंदर आप देखते हैं भिलाई, माइक्रोविलाई, ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे ना, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन कैसे होता है वहां हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कनाल का जो एलिमेंट्स है, जो लेयर्स है, वहां जब पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। ये आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हुआ? डुडेनम, जेजुनम और इलियम। डुडेनम सी शेप का होता है, जेजुनम लॉन्ग क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, एंड इलियम इज अ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर।
स्टमक से पहले कौन जुड़ेगा? डुडेनम। और स्टमक पार्ट डुडेनम में ओपनिंग कौन डिक्लेयर करेगा? पायरोलिक स्फेंक्टर। ये पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का। फूड अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आ ही गया है तो स्टमक से इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होगा? यहाँ पर इस पार्ट ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर होता है लीवर और राइट साइड में यहाँ पर होता है पेनक्रियाज। जब हम पढ़ाएंगे आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन हम बताएंगे कि सारा लीवर और पेनक्रियाज अपना जूस को इंटेस्टाइन में डालता है और उससे क्या होता है? इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइन की वॉल एब्जॉर्ब करती है और ब्लड के माध्यम से पूरा बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाती है और जो वेस्ट मटेरियल है वो इलियम से होते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करती है और लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल अपना वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करते हुए वेस्ट मटेरियल को रेक्टम में पहुंचाती है और रेक्टम वो जगह होता है जहां पर फेसेस आपको उस टाइम के लिए स्टोर होती है और बाद में बॉडी से बाहर हो जाती है। अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, केसम, कोलन और रेक्टम। जो केसम वाला पार्ट होता है, सीकम, कोलन, रेक्टम। अब ये पार्ट स्मॉल ब्लाइंड सैक का होता है। सैक मतलब ये गोल ऐसे सैक टाइप का होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जहां पर कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम वाला पार्ट है वहां पर स्मॉल मैक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। मतलब सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के साथ कुछ फायदा पहुंचाता है और कुछ उसको भी फायदा होता है। जब दो रिलेशन ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को बेनिफिट हो उस तरह के रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक। जो केसम के अंदर मैक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। मतलब वो अपना हमारे बॉडी में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है तो रहने की जगह मिल गया मैक्रो ऑर्गेनिज्म को। और जब इंटेस्टाइन में रहेगा तो वहां से अब वो फूड भी ले लेगा, खाने का चीज भी मिल जाएगा। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म को रहने का जगह भी मिल गया और खाने के लिए फूड भी मिल गया। बदले में हमारे बॉडी को वो क्या पहुंच देती है? विटामिन B12। क्या देती है? विटामिन B12। तो हमारा बॉडी को इस मैक्रो ऑर्गेनिज्म से विटामिन B12 मिल रहा है और मैक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारा बॉडी क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड एंड शेल्टर। दैट मींस ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया कि ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पे रहता है, लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन? तो आंसर गया लार्ज इंटेस्टाइन। एक बार ये आया कि लार्ज इंटेस्टाइन का किस पार्ट में ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है? तो आंसर गया सीकम। एक बार ये क्वेश्चन आया कि ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा रिलेशन शो करता है हमारा बॉडी में? तो वो कौन सा रिलेशन है? सिम्बायोटिक। दोनों को फायदा हो रहा है, हमारा बॉडी को भी और मैक्रो ऑर्गेनिज्म को भी। और सिम्बायोटिक रिलेशन बता दिया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कोलन वाला पार्ट है उसका फिर से 4 पार्ट होता है। असेंडिंग पार्ट, ये जो आप ये देख रहे हैं ब्लैक ये कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन है और ये वाला पार्ट असेंडिंग है। ये ट्रांसवर्स पार्ट है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है डिसेंडिंग पार्ट है। और ये लास्ट पार्ट जिसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलन। क्या बोलते हैं? तो सिग्मॉइड शेप का है तो सिग्मॉइड कोलन। और ये 4 पार्ट और ये सिग्मॉइड कोलन आपको कहाँ खुलेगा? रेक्टम में। कहाँ खुलेगा? रेक्टम में। असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा है असेंडिंग, ट्रांसफर, नीचे आ रहा है डिसेंडिंग और ये सिग्मॉइड शेप का होता है तो सिग्मॉइड कोलन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, कोलन, रेक्टम और कोलन का 4 पार्ट असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड पार्ट। रेक्टम जो होता है, रेक्टम में आगे क्या खुलता है? सिग्मॉइड कोलन। और रेक्टम क्या लिखता है? कोलन ओपन इनटू रेक्टम एंड रेक्टम ओपन इनटू, कहां पे रेक्टम ओपन होगा? एनल कैनाल। यहाँ पर एनल कैनाल है, एनल कैनाल में जाकर रेक्टम ओपन हो जाएगा। और रेक्टम जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जो कुछ टाइम तक फेसेस या स्टूल को स्टोर रखता है और सर्टेन टाइम के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको सिग्नल देता है और वो सिग्नल के हेल्प से स्पिंटर के हाथ से बॉडी से बाहर फेसेस कर जाते हैं। यहाँ पर आपका जाके एलिमेंट्री कैनाल को हम कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम एलिमेंट्री कैनाल के जो 4 लेयर्स है उसको बताएंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड नाउ फिर सैलिवरी ग्लैंड और फिर टॉपिक का डिसऑर्डर और टॉपिक खत्म। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एलिमेंट्री कैनाल का 4 लेयर के साथ।